दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेड राइजिंग एंड गेम मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगा, और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस के फैलने की वजह से सरकार ने शहर के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी हैं, और इसी दौरान हमें पता चलता है कि एक ज़ॉम्बैक्स नाम की कंपनी ने एक चिप प्लांट कर दी है लोगों के अंदर, ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने, और इस चिप से वो लोगों को कंट्रोल भी कर रहे हैं। और इस बात का पता जब एक रिपोर्टर जिसका नाम जॉर्डन था उसे पता चल जाता है, तो वो लोगों को कुछ बता पाती उससे पहले ही उसे गायब कर दिया जाता है। जिसका पार्टनर यानी कि चेस उसे अभी तक ढूंढ रहा है, लेकिन चेस को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेस आर्मी के बेस में एक कैमरा लेकर चोरी छुपे घुस जाता है। हालांकि वो इस दौरान अपने दोस्तों से कनेक्ट जरूर था, पर ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। जहाँ पर चेस देखता है कि आर्मी ड्रग डीलर से डील कर रही है कि हम तुम्हें ड्रग देंगे, उसके बदले में तुम कुछ हमें ऐसे लोग दोगे जिन पर हम रिसर्च कर सके। ये देखकर चेस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी दौरान चेस देखता है कि वहाँ पर एक आदमी को लाया जाता है, जो आदमी थोड़ी देर पहले चेस के साथ था। चेस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डर रहा था कि कहीं वो आदमी चेस का नाम न ले ले, पर उसी वक्त वो देखता है कि वो ड्रग डीलर उस आदमी को बेरहमी से मार देता है। लेकिन तभी ड्रग डीलर की नजर चेस के हाथ में मौजूद कैमरे पर पड़ जाती है, जिससे वो डर जाते हैं और वो चेस के पीछे अपने आदमियों को भेजते हैं उसे पकड़ने के लिए। चेस अपनी जान बचाकर वहाँ पर किसी तरीके से भाग रहा था। फिर चेस एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को पॉलिथीन में बांध कर रखा गया था, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, तो उस ज़ॉम्बी को मार कर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जब वो वहाँ से निकल कर गलियों में भागने की कोशिश कर रहा था, तभी आर्मी वाले उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। हालांकि इस दौरान एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है जो उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे वहाँ पर बेरहमी से मार कर बचकर चला जाता है। जिसके बाद वो बचकर किसी तरीके से अपनी टीम सैंड्रा और जिल के पास पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ पर उसे देखकर सैंड्रा बहुत ही खुश होती है और कहती है कि आगे से कभी ऐसा मत करना। फिर हमें नेक्स्ट सीन चेस के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेस अपने रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को लॉन्च करने के लिए कहता है, पर चैनल का ओनर ये बात कहता है कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकती है और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वीडियो रियल है, या हो सकता है कि आर्मी वाले यहाँ आकर हमें पूरी तरीके से खत्म कर दे। ये बात सुनकर चेस को काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जिल उसके पास आती है और उसे समझाने के लिए बात कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बियर पीना पसंद करोगे। फिर वो दोनों जब बार में बैठे होते हैं तो जिल उसे आराम से ये चीजें समझाने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि वीडियो क्लिप हमारे और हमारे चैनल के लिए रिस्की हो, और इस चीज पर आगे और रिसर्च करके जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहती है। तो चेस उसकी बातों को अग्री कर जाता है, लेकिन तभी जब चेस वॉशरूम में होता है तो उसी दौरान वहाँ पर एक जॉर्ज नाम का आदमी होता है जो चेस को वहाँ से भागने के लिए कहता है। हालांकि चेस उसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता है। जब वो बाहर देखता है कि आर्मी वाले उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं, वो वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। फिर किसी तरीके से आर्मी से बचते हुए जॉर्ज चेस को वहाँ से लेकर निकल जाता है, और चेस के पूछने पर जॉर्ज उसे बताता है कि वो ज़ॉम्बैक्स कंपनी में एज अ साइंटिस्ट काम किया करता था, जहाँ पर उन लोगों ने वो चिप तैयार किया था। और वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि उस कंपनी में एक साइंटिस्ट को हायर किया गया है जो कि ज़ॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ताकि वो इस वायरस का एंटीडोट यानी कि क्योर बना सके। पर यहाँ पर वो ज़ॉम्बीज को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। ये सब सुनने के बाद चेस तुरंत अपने दोस्तों को फोन करता है और फिर वो लोग मिलकर अपने दोस्त गर्थ के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जॉर्ज सभी लोगों के सामने ये बात बताता है कि जिनके अंदर भी वो ज़ॉम्बैक्स चिप प्लांट किया गया है, उस चिप के चलते आफ्टर लाइफ मिशन के बाद उन सभी लोगों को टारगेट करके ब्लास्ट कर दिया जाएगा। और ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि ये चिप सैंड्रा के साथ साथ 1 मिलियन लोगों के अंदर और भी प्लांट की गई थी। पर सैंड्रा यहाँ पर बताती है कि मैंने इस चिप के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जिसके चलते वो लोग मुझे अब ट्रैक नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद गर्थ उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सर्वर पर पहुंचकर उस सर्वर को बंद कर देंगे। हालांकि जिल भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर चेस उसको ये कहता है कि यहाँ पर रहकर भी किसी एक इंसान को उन सबको ट्रैक करना होगा, इसलिए वो जिल को वहीं पर रोक के बाकी सब निकल जाते हैं। हालांकि जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक ज़ॉम्बी भी मरा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर कहीं ना कहीं वो काफी हैरान होते हैं। और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसी दौरान ड्रग डीलर की टीम उन लोगों को वहां पर पकड़कर उन पर अटैक कर देती है और गर्थ को उल्टा लटका देती है। जिसके बाद उन्हें लीडर के पास ले जाया जाता है, जहां पर चेस उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि आर्मी तुम्हें धोखा देने वाली है, पर वो लीडर उनकी एक बात नहीं सुनता। हालांकि यहाँ पर वो लीडर सैंड्रा को भी छेड़ने की कोशिश करता है, तो ये देखकर चेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो मौका पाकर एक टेबल पर रखे फ्यूल को गिरा देता है। इसके बाद वहाँ पर एक भयानक आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ
गर्थ भी खुद को किसी तरीके से रिलीज कर लेता है। फिर वो सभी लोग मिलकर टीम के सारे मेंबर को मारकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसी दौरान बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके सामने आ जाते हैं जो उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी को चेस बहुत ही बेरहमी से मार देता है। पर वहां से निकलने की कोशिश में एक ज़ॉम्बी गर्थ को काट भी लेता है। और वो जब लैब में पहुंचते तो वहां पहुंचने के बाद वो गर्थ को एक ऐसा एंटीडोट देते हैं जो कि ज़ॉम्बैक्स होता है, इसके चलते वो ज़ॉम्बी ना बने। फिर चेस ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए सभी को अपने अपने लिए हथियार तैयार करने के लिए कहता है। हथियार बनाने के बाद वो सभी अपने मिशन पर फिर से निकल जाते हैं, लेकिन तभी आर्मी उन्हें देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है। तो आर्मी से बचने के लिए वो एक ऐसी पार्किंग में घुस जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वो वहाँ पर एक एक करके ज़ॉम्बीज को बेरहमी से मारने लगते हैं। हालांकि इस हमले के दौरान गर्थ भी चेस के हाथों मारा जाता है क्योंकि ज़ॉम्ब्रेस उस पर काम नहीं किया था, जिसकी वजह से वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है क्योंकि वो वायरस बिल्कुल अलग था। और यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आकर चेस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चेस से पहले ही उस ज़ॉम्बी का सर काट कर अलग कर देता है। फिर चेस अकेले ही आगे बढ़ता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसको पर अटैक कर देते हैं और उसे घेर लेते हैं। चेस मरने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं जॉर्डन वहां पहुंचकर ज़ॉम्बीज को मारकर चेस को बचा लेती है, जिसे देखकर चेस काफी खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जॉर्डन मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम जिल को देखते हैं जो आर्मी के साथ काम कर रहे एक आदमी के पास पहुंचती है और वो आदमी क्योर पर काम कर रहे साइंटिस्ट के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये बात भी बताता है कि वो साइंटिस्ट अपनी वाइफ के लिए भी क्योर तैयार करना चाहता है। इसके लिए आर्मी उस साइंटिस्ट का पूरा साथ दे रही है। फिर चेस जॉर्डन को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की काफी कोशिश की और तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। और जॉर्डन उसकी बातों को यहाँ पर जैसे मानो सुनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर सैंड्रा पहुंच जाती है और सैंड्रा और चेस को साथ में देखकर जॉर्डन को कहीं ना कहीं काफी दुख होता है क्योंकि वो चेस से बहुत प्यार करती थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस साइंटिस्ट ने जॉर्डन को भी टॉर्चर किया था और वो सारी चीजें अभी तक जॉर्डन के दिमाग से निकली नहीं थी। सब कुछ सुनने के बाद सैंड्रा समझ जाती है कि वही एक लड़की है जो उन लोगों को सर्वर तक पहुंचा सकती है। और चेस उसको वहां नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि वो वापस से उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन जब सैंड्रा ये बात कहती है कि यहाँ सिर्फ बात हमारी या तुम्हारी जान की नहीं बल्कि 1 मिलियन लोगों की जान की है, तो जॉर्डन उनके साथ सर्वर की तरफ निकल जाती है। फिर वो लोग जब आगे चलने लगते हैं तो जॉर्डन वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स को मार देती है और बाकी टीम को ये बात बोलती है कि ये लोग मरना ही डिजर्व करते थे। फिर वो लोग सर्वर तक पहुंचकर वहाँ पे मौजूद जितने आर्मी ऑफिसर थे उन पर अटैक करके उनमें से एक को बंदी बना लेते हैं। और जब सैंड्रा सर्वर हैक कर रही होती है तो हम देखते हैं कि जॉर्डन को उस लैब का अपना बीता हुआ पास्ट याद आता है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से उस साइंटिस्ट को मारने के लिए निकल जाती है। जब जॉर्डन को चेस वहाँ पर नहीं देखता तो वो काफी घबरा जाता है और वो सैंड्रा से ये बात कहकर कि मुझे उसे ढूंढना होगा क्योंकि पिछली बार वो मेरी वजह से ही खतरे में थी, ये बात कहकर चेस वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जॉर्डन पहुँचने के बाद जब पीछे से उस साइंटिस्ट को देखती है तो उस पर अटैक कर देती है और जब वो साइंटिस्ट गिरता है तो उसे पता चलता है कि वो साइंटिस्ट था ही नहीं, वो एक ज़ॉम्बी था। लेकिन तभी वो साइंटिस्ट पीछे से आकर इलेक्ट्रिक शॉक देके जॉर्डन को बेहोश कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सैंड्रा वहाँ मौजूद सोल्जर से ये बात कहती है कि तुम यहाँ लोकल सर्वर का मुझे पासवर्ड बता दो ताकि हम इस काम को जल्दी से जल्दी कर सके। हालांकि वो सोल्जर ये बात कहता है कि हम जान बचाना चाहते हैं, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पर सैंड्रा कहती है कि यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 1.5 मिलियन लोगों की बात है। जिसके बाद सोल्जर सैंड्रा को पासवर्ड बता देता है, जिसकी वजह से मालवेयर अपलोड की स्पीड तेज हो जाती है। और फिर जब ये बात कैप्टन लॉयंस को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो तुरंत फोन करके सर्वर के बेसमेंट को उड़ाने का ऑर्डर दे देता है जो कि 15 मिनट में सर्वर तक पहुंचने वाला था। उसी दौरान हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जॉर्डन को एक इंजेक्शन यानी कि एक वायरस दे रहा था। और वहीं हमें दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि आर्मी फिर से मालवेयर अपलोड की स्पीड कम कर देती है। तभी साइंटिस्ट के पास चेस पहुंच जाता है जो कि जॉर्डन को बचाने के लिए आया था। वो साइंटिस्ट को मारने की धमकी देता है और एंड्रा से कांटेक्ट करके जॉर्डन को लगाए गए वायरस के बारे में बताती है। तो एंड्रा उसका नाम सुनकर उसका क्योर तुरंत ही ढूंढने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेस जब साइंटिस्ट को मारने की धमकी देता है तो साइंटिस्ट इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरता और ये कहता है कि ठीक है तुम मुझे मार सकते हो और मेरे साथ ही वो क्योर भी मर जाएगा। ये सुनकर चेस अपनी गन को नीचे कर देता है। तभी सैंड्रा नोटिस करती है कि जॉर्ज सर्वर एरिया से निकल चुका है। ये देखकर वो समझ जाती है कि जॉर्ज उन्हें धोखा दे रहा था। और जब साइंटिस्ट चेस से बातें ही
कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर जॉर्ज पहुंच जाता है, जो कि साइंटिस्ट को बुरी तरीके से मार देता है और फिर क्योर लेकर चेस को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन चेस बच जाता है, जिसके बाद जॉर्ज वहाँ से भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि सैंड्रा को भी जॉर्डन के लिए क्योर मिल जाता है और वो उसके बारे में चेस को बता देती है और साथ ही साथ सर्वर की स्पीड तेज करने के लिए टूल का भी इस्तेमाल करती है। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज वहाँ बंधे हुए सारे ज़ॉम्बीज को आजाद कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है, जिससे पूरे लैब में हड़कंप मच जाता है और चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैलने लगते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि सैंड्रा अपने गले में लगी हुई चिप को भी निकाल फेंकती है और जब चेस जॉर्डन के लिए क्योर ढूंढ रहा था तो उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान सर्वर हैक हो जाता है और चिप से आर्मी का कंट्रोल पूरी तरीके से हट जाता है और वो वहाँ से निकल पाते हैं उससे पहले ही वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहुंच जाते हैं। हालांकि सैंड्रा तो वहाँ पर अपनी जान बचा लेती है, लेकिन वहाँ मौजूद सोल्जर को वो ज़ॉम्बीज बुरी तरीके से नोच कर खा जाते हैं। वहीं सारे ज़ॉम्बीज मिलकर चेस पर भी अटैक कर देते हैं, पर चेस एक एक ज़ॉम्बी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है और जॉर्डन को भी एंटीडोट देकर लैब से ले जाता है। फिर वो लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाकर छत तक पहुंचते हैं, जहां पर उनका एक फ्रेंड हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा हुआ था। हालांकि ज़ॉम्बीज उनका यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ते, पर वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाते हैं और देखते ही देखते वहां पर एयरफोर्स हमला कर देती है, जिससे वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है। फिर हम जॉर्ज को देखते हैं जो सर्वर लाइन से वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर आर्मी ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं जो कि उसे शूट कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।